कि ना लघु उत्तरीय क्वेश्चन में एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन पूछता है क्या कि मान लो बेटा जैसे कि कार्बन है, अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक नया पदार्थ क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बनाते ही आप रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन करो तो उदाहरण जरूर लिखना, क्योंकि उदाहरण से ज्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक है, चलो हेलो बच्चा पार्टी, तो आप सभी का वेलकम है साम्राज्य क्लासेस में। मैं हूँ आपकी टीचर निधि मैम। तो बेटा आज हम लोग ना है छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। और पता है आपके ना लघु उत्तरीय क्वेश्चन में एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इसका जो है एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला या एक से अधिक, ठीक है, नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो बेटा जैसे कि कार्बन है, अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक नया पदार्थ क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना जी, बोलो। ठीक है, तो चलो हम लोग ना डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, और जैसे ही अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, अरे सी से कार्बन होता है ना, पता है ना, चलो लिख ही देते हैं कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन है ना, और ये क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो तो अब देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये है कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहां पर जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं, यहां पर जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना, क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि अभिक्रिया हुई है और अभिक्रिया होने के बाद यहाँ नया पदार्थ क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, तो प्रतिफल है। क्या है बेटा, तो प्रतिफल है। ये जो प्रतिफल है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, है ना, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, और यहाँ अभिकारक है, रिएक्टेंट है, तो देखो हम ऐसे भी डिफिनीशन दे सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का कि अभिकारक अभिक्रिया करके परिणाम स्वरूप प्रतिफल बनाते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल लेते हैं। ऐसे भी आसान भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सटीक क्या होगा कि आप ऐसे लिखो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, साथ में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप या फिर परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और बेटा याद रखना यहाँ पर जो पदार्थ बनता है, ये जो नया पदार्थ बना है ये बिल्कुल भिन्न गुण वाला होता है। क्या चीज, भिन्न गुण वाला। ठीक है, क्या होता है, भिन्न गुण वाला। इसमें जो गुण होता है ना वो एकदम अलग होता है। देखो यहाँ कार्बन था, यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन दोनों से एकदम भिन्न पदार्थ बना है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं फटाफट, क्या चीज के बारे में, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लेते हैं ना, जैसे ही H2 है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो HCl का निर्माण कर रहा है ना, तो देखो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है, अब ये अभिकारक यहाँ पे प्रतिफल बना, नया प्रोडक्ट बना है। प्रतिफल बोलो या फिर उत्पाद बोलो, दोनों एक ही वर्ड होता है। ठीक है, एक ही शब्द होता है, समझ गए। तो याद रखना कि अभिकारक से नया पदार्थ क्या बना है, उत्पाद बना है। ठीक है, प्रतिफल बना है, और यहाँ जो बनता है ये क्या बनता है, नया गुण वाला। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे संतुलित भी कर सकते हैं दो लगा के। ठीक है, चलो अब समझिएगा यहाँ पे उदाहरण दिया ही गया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस, यहाँ क्लोरीन, ये अभिकारक है और नया पदार्थ क्या बना है, HCl बना है। ठीक है,
चलो, तो अब आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभिकारक थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। जिसको रिएक्टेंट, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण कराते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अभिकारक बोलते हैं। यानी कि जो पदार्थ अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अभिकारक बोल देते हैं। अब प्रतिफल या उत्पाद का बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई नया पदार्थ बन गया, अभिक्रिया हुआ, नया पदार्थ बना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस चीज के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरा जानकारी। ठीक है, जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन करो तो उदाहरण जरूर लिखना, क्योंकि उदाहरण से ज्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक है, चलो फिर ये रिवीजन कर लो। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।